कह सकते हैं, मानना ना मानना शिक्षा मित्रों के नेताओं के हाथ में। मान जाओ तो भी भला, ना मानो तो भी भला। हमारा प्रयास है कि शिक्षा मित्रों को न्याय कैसे मिले। न्याय ऐसे नहीं मिलेगा जैसे आप लोग चाहते हो। एकता टूटती चली जा रही है, और एकता को लेकर इतने दिन अखंडता एकता की बात करते करते दोनों धर्मों में 100 लोग नहीं थे, ये आपने कमाया है। ये शिक्षा मित्रों की एकता है। तपस्या, पूजा, अर्चना, आराधना, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। और उस भय को आप नहीं दिखा पाए, तो ये सारा सिस्टम फ्लॉप करने के लिए शिक्षा मित्रों की जो बातें चल रही थी उन्हें भी अवरोध करने के लिए आप लोग क्यों ये धरना प्रदर्शन और ये सब कुछ कर रहे हो। 100 लोग नहीं थे। अनिल कुमार जी आज लगे थे 2 धरने। एक कोई अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, एक उन्होंने लगाया, उन्होंने अपना मंच अलग बनाया। बगल में गुड्डू सिंह जी के धरने का आज 18वां दिन था। कुछ लोगों ने दोनों में सहभागिता भी कराने का प्रयास किया, लेकिन बनी नहीं बात। अंतिम स्टेज ईगो टकराने लगा, तो कई लोग ये कहने लगे कि अब ये धरना भरना शिक्षा मित्रों के लाभ के लिए नहीं है, ये अपना अपना वर्चस्व दिखाने की लड़ाई है, जिसमें शिक्षा मित्रों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ऐसे ही 5 सितंबर के धरने पर भी वर्चस्व की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन शिक्षा मित्र ने बड़ी तादाद में एक जगह अपनी एकता दिखाकर, अपना मनोबल इकट्ठा दिखाकर एक जंग जीती थी। उस जंग से धन लाभ क्या हुआ ये अभी नहीं तय हुआ, लेकिन एक बड़ी बढ़त कायम की थी। आज कुछ भी हो, कुछ भी कहा जाए, नुकसान शिक्षा मित्र का होता है, नेताओं का नहीं। अध्यक्ष कोई बन जाए, संगठन का कोई नेता हो जाए, कोई मुखिया हो जाए, लेकिन जो नुकसान होता है वो अनुदेशक का होता है, शिक्षा मित्र का होता है। और तभी मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को नेतागिरी का चस्का लगा हुआ है। और ये बात उन्होंने बाकायदा विक्रम सिंह से कही, तो कई नेताओं को बुरा लग गया। कई नेता हमसे अभी आजकल नाराज हैं, धरने भरने वाले। वो चाहते हैं कि पता नहीं क्या, अरे पहले सब शिक्षा मित्र एक हो जाओ, सबके लिए कोई सरकार एक उपलब्धि करा दे, एक ऐलान कर दे, मानदेय का, वेतन का, जो कुछ करे एक बढ़िया ऐलान हो जाए। फिर अलग अलग अपनी ढपली, अलग अलग अपना राग बना लेना, आप कुछ भी कर लेना। अभी सबसे बड़ी जरूरत है आपको एक अच्छे वेतनमान की, एक अच्छे धन की, और वो धन तभी मिलेगा जब सब इकट्ठे हो गए। और अब तो ये लग रहा है कि जाको प्रभु दारुण दुख दें और उसकी मत पहले हरि लें। ये क्या हो रहा है? एक धरने में 50-60 लोग थे, उसमें 30-35 तो अकेले लखनऊ से थे। लखनऊ वाले आज ज्यादा परेशान थे। उन्होंने प्रयास भी किया था कि दोनों धरने इकट्ठे हो जाएं, लेकिन उनकी नहीं चली, और थका हार के वो तीसरी जगह बैठ गए। जब वो थक हार गए तो वो तीसरी जगह बैठ गए कि तुम दोनों अपना चला लो, और उम्मीद है कि कल से वो लोग जाएंगे भी नहीं। बड़ी आशा, बड़ी विश्वास के साथ लोग आपके साथ आ रहे हैं, आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, और आप हैं कि आप तो आप ही आप हैं। तो मैं इन नेताओं से यह जानना चाहता हूं, जब आपके पास लोग नहीं थे, आपके साथ व्यवस्थाएं नहीं थी, तो टेट, नॉन टेट, अपर टेट, घर टेट, क्या क्या आपने बना दिया, क्या बना दिया। शिक्षा मित्र पहले क्या कम मजाक का पात्र था?
क्या कम उसकी खिल्ली उड़ रही थी? जो आपने एक और सामाजिक खिल्ली उड़वाई है, उसे एक और सामाजिक हताशा के केंद्र बिंदु में ले गए हो। क्या मिला आपको? कोई बर्बाद व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को और हताश करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों मजाक बनवा रहे हो? 1,46,000 लोगों के संगठनों में से 2 संगठन इको गार्डन में बैठे हैं और वो 100 का 3 अंकों की आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे। ये धरनाएं अनवरत हो चाहे अनिश्चितकालीन हो, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि हम आपकी बात करेंगे। कम से कम सबके परिवार के बारे में सोचो।